तो बिहार की राजनीति में कांग्रेस के ताजा कदम ने न केवल सियासी हलचल पैदा कर दी है, लेकिन लगातार चौंका भी रही है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 अगस्त से 26 अगस्त तक बिहार में पदयात्रा पर निकलने वाले हैं और जिसमें वे 18 जिलों का दौरा भी करेंगे। महागठबंधन के साथ मिलकर के विपक्ष की ताकत का प्रदर्शन भी करेंगे। और इससे पहले हाल ही में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और अन्य नेताओं की इमारतें शरिया के मौलानाओं से भी मुलाकात ने सबका ध्यान खींचा था। इमरान प्रतापगढ़ी जैसे प्रभावशाली नेताओं को भी बिहार में सक्रिय किया गया है, जो मुस्लिम समुदाय में खासा असर रखते हैं। आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इस विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरह साझा जा सके। दरअसल राजनीति के जानकार इस राजनीति को अलग नजरिए से देख रहे हैं और कहते हैं कि ये कदम संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने की रणनीति बना रही है। बता दें कि बिहार में मुस्लिम आबादी तकरीबन 18% है, जो कि सीमांचल, मिथिलांचल और मगध की 63 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। कांग्रेस की ये रणनीति महागठबंधन, खासकर आरजेडी के लिए चुनौती बन सकती है, क्योंकि आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक मुस्लिम और यादव समीकरण पर ही पूरी तरह टिका हुआ है। साल 2015 में महागठबंधन को 80% मुस्लिम वोट मिले थे, लेकिन 2020 में यह समीकरण कमजोर हुआ जब एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगा दी। अगर कांग्रेस मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने में कामयाबी हासिल करती है तो आरजेडी का वोट आधार और कमजोर हो सकता है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी पहले से ही सीट बंटवारे और गठबंधन की रणनीति को लेकर दबाव में इस वक्त बताई जा रही है, क्योंकि खुद में भी आरजेडी इस बात का दबाव महसूस कर पा रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई में कांग्रेस की वजह से कहीं चोट आरजेडी को तो नहीं उठानी पड़ेगी। तो फिलहाल देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस के जो ताजा कदम है, इसने न केवल सिर्फ सियासी हलचल पैदा की है, लेकिन लगातार जिस तरीके से लोगों को चौंका रही है, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 अगस्त से 26 अगस्त तक के लिए बिहार में पदयात्रा करने वाले हैं और इस पदयात्रा के जरिए वो किन लोगों को साधेंगे, हर किसी की निगाह इस पर रहेगी। 18 जिलों का ये पूरा दौरा होगा। महागठबंधन के साथ मिलकर विपक्ष की ताकत का वो प्रदर्शन करेंगे। ये एक तरीके से महागठबंधन का ये शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। इससे पहले हाल ही में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और अन्य नेताओं की इमारतें शरिया के मौलानाओं के साथ भी मुलाकात हुई थी, जिस मुलाकात ने हर किसी का ध्यान खींचा था। इमरान प्रतापगढ़ी जैसे प्रभावशाली नेता को बिहार में सक्रिय किया गया, जो कि मुस्लिम समुदायों में खासा असर रखते हैं। यानी जिन लोगों की जो सबसे पहली और सबसे मजबूत पकड़ मानी जाती है, मुस्लिम यादव फैक्टर को ध्यान में आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही रख रही है। लेकिन इसका फायदा क्या कांग्रेस को मिलेगा सबसे ज्यादा या आरजेडी को? क्योंकि मुख्यतः दोनों की निगाहें इन वोटर्स पर टिकी हुई है जो मुस्लिम बहुल इलाकों से आते हैं। और ऐसे में अब दोनों की ओर से अगर इसमें वाकई कोशिश की जाती है तो फिर आरजेडी और कांग्रेस में ये वोट बैंक बटेगा। अगर महागठबंधन बरकरार रहा तो इस आधार पर अगर जीत मिलती भी है तो भी आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती जरूर साबित होगी। अब इस पूरे मामले को लेकर के जीतन राम मांझी की ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनवाते आपको। तो उनको कौन रोका है भाई? पदयात्रा पर चलें, जैसे चलें, वो कोई रोका है? जनतंत्र है, जमहूरियत है। इतना तो उनको समझना चाहिए कि यहाँ जनतंत्र इतना सापेक्ष है, इतना ठीक है कि सबको सब कुछ बोलने का अधिकार है, चलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है। उसी का उपयोग करके घूमने जा रहे हैं तो हम स्वागत करते हैं उनका। तो सुना आपने जीतन राम मांझी को भी, और उनकी ओर से भी ये कहा गया है कि कौन पदयात्रा पर निकल रहा है, किसको कितना फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये विधानसभा चुनाव आने तक का इंतजार करना होगा। क्योंकि देखिए, वाकई में बिहार की जनता के मन को भी भाप पाना इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल बताया जा रहा है, क्योंकि बिहार की जनता भी इस वक्त ये तय कर पाने में उतनी स्पष्टता नहीं दिखा रही है जितने कि पिछले चुनाव में हमने देखा था। क्योंकि इस बार मिले जुले